अनन्तो वर्णादिदंसण सहावम् भोक्ष्यामि नियमसारम् केवली शुक केवली भणिदम् नमकर अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को कहूँ नियम सार सो केवली श्रुत केवली पर कथित को श्री नियम सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रमलधारी देव मुनिराज हैं। ग्रंथ का नाम श्री नियम सार जी है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय प्रकट करना, क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना, ऐसे कार्य की प्राप्ति जनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, प्रभाव और पर्याय से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का माँ जनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि की रुचि छोड़कर अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करना और उसी को ही निज रूप से जानना, उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अरिहंत परमात्मा ने धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनराजों ने एक एक गाथा, उसकी टीका
और कलशों के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर समझाया है। देखिएगा, यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसका नाम श्री नियम सार जी है। इसके 7वें अधिकार की चर्चा हम और यहाँ आप सब यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है शुद्ध निश्चय प्राश्चित अधिकार। इसके अंतिम श्लोकों की चर्चाएं चल रही हैं। अधिकार के 198 नंबर का कलश है, स्वाध्याय करते हैं, इसका पाठ करते हैं। मुनिराजों ने इसमें जो भाव लिखे हैं उन्हें अपन समझने का प्रयत्न करेंगे। समाधि की है विषय जो मेरे हृदय में स्फुरित, स्वात्म गुणों की संपदा को एक क्षण जाना नहीं। त्रैलोक वैभव विनाशक दुष्कर्म गुण की शक्ति के निमित्त से रिहाय में संसार में मारा गया। पदम प्रबंधाई देव मुनिराज इस श्लोक के माध्यम से, देखो इसको मार कर, इस श्लोक के माध्यम से जगत के समस्त जीवों को समाधि का वास्तविक स्वरूप क्या है वह यहाँ समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। वो हमें यह बताते हैं कि अनादि काल से हमने अपने आत्मा को जाना नहीं है, पहचाना नहीं है, उसका परिचय नहीं किया है। इसीलिए हमारी पर्याय में कभी भी समाधि की प्राप्ति हुई नहीं है। इसमें कटा नहीं है, उनको क्या करें। सुशीला जी समाधि किसे कहना, आदि व्याधि उपाधि रहे उसे समाधि कहते हैं। समाधि यानी आदि जो मानसिक दुख, मन में होने वाले दुख, व्याधि यानी शारीरिक दुख, उपाधि संबंधित दुख, इन तीनों दुखों से अगर मुक्ति प्राप्त करना है तो अपने आत्मा का स्वरूप को पहचान कर उसमें अपनी पर्याय को मग्न कराना, उसे ही भगवान ने समाधि कही है। कहते हैं कि समाधि की यह विषय जो मेरे हृदय में स्फुरित। पदम प्रबंधाई देव मुनिराज कहते हैं कि समाधि का जो विषय, अपना जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, जो कि अनंत शक्तियों से भरपूर है, अनंत शक्तिमय है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा को अपनी श्रद्धा का श्रद्धेय और ज्ञान का ज्ञेय बनाकर उसमें अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, वही वास्तव में समाधि कहलाती है। समाधि की यह विषय जो मेरे हृदय में स्फुरित है, यानी मेरी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में वह चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा जो कि अनंत गुणों की संपत्ति है, हमारा स्वयं का वैभव है, वो हमारी ज्ञान की पर्याय में निरंतर स्फुरायमान हो रहा है। लेकिन मैंने कभी भी पूर्व में
ऐसे आत्मा को जाना नहीं था, इसीलिए पर्याय में मेरी समाधि नहीं हुई। अब मैंने उसे जान लिया है। कैसा है वह भगवान आत्मा जो कि अष्ट कर्मों का नाश करने वाला है, त्रिलोक वैभव विनाशक दुष्कर्म की गुण शक्ति के निमित्त से हाय में संसार में मारा गया। दुष्ट कर्मों की प्रवृत्ति गुण की शक्ति से अरे मैं संसार में मारा गया, यानी हैरान हो गया। इसी बात को पूज्य गुरुदेव श्री ने यहाँ अपने स्वाध्याय में इसका खुलासा किया है, वो अपन यहाँ पढ़ रहे हैं, देखिएगा, निकाल लीजिएगा। पेज नंबर 1013 है, तीसरा भाग चल रहा है। चैतन्य संपदा को भूलकर। भाई साहब तो पूछो, उनको आवाज आ रही है क्या? उनको आवाज लगाओ। फूलचंद जी, पंडित जी साहब जय जिनेंद्र। पंडित जी साहब आवाज आ रही है आपको? सब फोन काटना पड़ेगा, तब इनकी व्यवस्था नहीं है भैया। वो फोन उठा नहीं रहे अभी पंडित साहब। और थोड़ा चुप रहिए आप, तो हो सकता है शांति से कर लीजिए। देखिएगा, पढ़ता हूं मैं। चैतन्य संपदा को भूलकर कर्म उदय जन्य प्रभुता से जुड़ने पर ही तीन लोक को युगपत जानने वाला ऐसा आंतरिक निज वैभव तथा इंद्र भी जिसे नमस्कार करें, ऐसा तीर्थंकर की विभूति बाह्य वैभव मुझसे छिन गया है। ऐसा जानकर अब चैतन्य शक्ति की प्रभुता का आश्रय करके प्रायश्चित किया है, अर्थात चैतन्य शक्ति को समान लिया है। अब संसार में परिभ्रमण नहीं हुआ। परम प्रबंधाई देव मुनिराज कहते हैं कि चैतन्य संपदा को भूलकर अपनी जो चैतन्य वस्तु है, जो देव देवल में विराजमान है, अनंत शक्तियों के भंडार वाली है, जीवत्व शक्ति, चित्त शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, वीर शक्ति, सर्वगत शक्ति, स्वच्छत्व शक्ति, ऐसी अनंत शक्ति में भगवान आत्मा अमूर्तिक है, अरूपी है, देव देवल में विराजमान है, शरीर से भिन्न है। ऐसी चैतन्य संपदा को भूलकर परम प्रबंधाई देव मुनिराज ने इस श्लोक में यह बात लिखी है कि चैतन्य संपदा को भूलकर कर्म उदय जन्य प्रभुता से जुड़ने पर ही क्या शरीर आदि पर पदार्थों को अपना मानने से यह जीव संसार सागर में क्यों रोल रहा है, क्यों दुखी हो रहा है, तो कहते हैं अनादि काल से इसने अपने चैतन्य संपदा जो अनंत शक्तियों के भंडार वाली है, अनंत गुणों का गुणांश है, अपने आत्मा को इसने कभी जाना नहीं है। और कर्म के उदय में शरीर आदि की कर्म उदय जनित अवस्था है, राग आदि परिणति जो आत्मा की पर्याय में होती है, जो विकार परिणाम वो भी कर्म उदय जनित है, उसमें अपने को जोड़ दिया है और अपने भगवान आत्मा से नाता इसने तोड़ दिया। बस यही किया। क्या भूल हुई है अनादि काल से कि अपनी जो अनंत शक्तियों वाली संपदा है, जो वैभव है, उसको इसने कभी जाना नहीं है। और कर्म के उदय में मिलने वाले शरीर आदि पर पदार्थ
रागादिक परिणतियां, उनमें इसने क्या किया है, अपने उपयोग को जोड़ दिया है। यानी उस रूप से अपने आप को यह अनुभव करता है कि मैं मनुष्य हूँ, मैं स्त्री हूँ, और इनसे संबंधित जो भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं वे मेरे हैं। इस प्रकार से उनमें उसने अपना संबंध जोड़ा रखा है और अपनी चैतन्य संपदा से इसने अपना नाता तोड़ दिया है। ये अनादिकाल की भूल है। ये लिख रहे हैं, चैतन्य संपदा को भूलकर कर्म उदय जन प्रभुता से जुड़ने पर ही संसार चक्र कहाँ से चालू होता है कि अपने आत्मा की संपदा को तो यह जानता ही नहीं है। क्योंकि आत्म वस्तु जो है वह अरूपी है, अमूर्तिक है, इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है। उसे तो जिनवाणी माता के द्वारा कि जीव अपने आत्मा का ज्ञान करके उनका जब पर्याय में ज्ञान की पर्याय में निर्णय करता है तभी उसे अपनी चैतन्य वस्तु का ख्याल में आती है। बोलेंगे आप? तो कहते हैं चैतन्य संपदा को भूलकर कर्म उदय जन्म प्रभुता से जुड़ने पर ही तीन लोक को युगपत जानने वाला अपना भगवान आत्मा है। कैसा है भगवान आत्मा? तीन लोक को युगपत, बिना किसी सहारे के जाने देखे ऐसी आत्मा की चैतन्य शक्तियां हैं। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक ही काल प्रगट केवली भगवंता। ऐसा आत्मा का स्वभाव है। तो कहते तीन लोक को युगपत जानने वाला युगपत, ऐसा आंतरिक निज वैभव, या कैसी है चैतन्य शक्तियां हैं जिन्हें जानने पर पदार्थों को जानने के लिए किसी भी इंद्रिय आदि की भी जरूरत नहीं है। ऐसा निज वैभव आत्मा का है। ऐसा आंतरिक निज वैभव तथा इंद्र भी जिसे नमस्कार करें, ऐसा तीर्थंकर की विभूति रूप वाय वैभव मुझसे छिन गया है। क्या कैसी है चैतन्य भगवान आत्मा? अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, लेकिन उनका कभी इसने अंदर में उसकी रुचि नहीं की है, उसे पहचाना नहीं है। और कर्म के उदय में मिलने वाले शरीर आदि जो पर पदार्थ हैं उससे इसने अपना नाता जोड़ लिया है और अपने गायक प्रभु परमात्मा से नाता तोड़ दिया है। ये अनादि काल की हमारी आपकी भूल रही है। ऐसा जानकर अब, क्या ऐसा जानकर अब चैतन्य शक्ति की प्रभुता का आश्रय करके प्रायश्चित किया है। आप अपनी पहले भूल स्वीकार की, या वो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, मैं तो प्राप्त पर्याय में ही तन्मय था। ऐसा दिया है नहीं मोक्षमार्ग प्रकाशक में, सम्यक के सन्मुख मिथ्या दृष्टि के सन्मुख में ये बात आएगी ना। मुझे तो इन बातों की कुछ खबर ही नहीं थी। मैं तो प्राप्त पर्याय में ही तन्मय था। जब प्रभु की वाणी उसने सुनी, अपने निज वैभव का ज्ञान किया, तब स्वयं भी उसके अंदर में से यह बातें आने लगी कि प्रभु, अरे मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। जो सहयोग मिलता था उसी में मैं अपनापन स्थापित करता था, उसी को निज रूप से जानता था। ऐसा ये अंदर की पात्रता है जीव की। मैंने आप तो कहते अब ऐसा जानकर चैतन्य शक्ति की प्रभुता का आश्रय करके प्रायश्चित किया है। क्या किसी का स्पीकर खुला है? गुंजन जी भाई साहब को बोल दो ना। आगे बात समझे।
ऐसा जानकर अब चैतन्य शक्ति की प्रभुता का आश्रय करके अपनी अज्ञानता का भी ज्ञान हुआ और स्वरूप का भी ज्ञान। स्वरूप के ज्ञान होने पर अपनी अज्ञानता का ज्ञान हो जाता है क्या कि मैंने क्या भूल की है। और फिर भूल को जानकर उसका वह क्या करता है, उससे संबंध तोड़ देता है। शरीर रागादिक से सम्यक भेद ज्ञान के द्वारा उनसे अपनापन छोड़ देता है और अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है उसके अस्तित्व को स्वीकार करके उसका आश्रय लेता है। एक समय में दोनों काम होते हैं, एक समय में ही ये काम होता है। अपने आत्मा से संबंध जोड़ना और पर पदार्थ से संबंध तोड़ना टूट जाता है। क्या आपने अपने कमरे में लाइट जलाई, अंधकार गया और प्रकाश हुआ, प्रकाश हुआ और अंधकार गया, एक ही समय में होता है ना। ऐसे ही अपने आत्मा का ज्ञान होने पर पर्याय में होने वाली अज्ञान दशा का नाश हो जाता है और अपने स्वरूप की प्राप्ति हो जाती। वही वास्तव में आत्मा का आश्रय है। ऐसा जानकर अब चैतन्य शक्ति की प्रभुता का आश्रय करके प्रायश्चित किया है। अपनी भूल समझ में आ गई है। आप जा रहे थे, विपरीत दिशा में जा रहे थे, किसी सज्जन व्यक्ति ने बोल दिया भाई साहब ये मार्ग उधर नहीं जाता है, तो फिर आप जाओगे आगे क्या? नहीं। अरे आपको किसी व्यक्ति ने, आप गलत दिशा में जा रहे थे और उसने ज्ञान करा दिया कि भाई साहब ये रास्ता जहाँ आप जा रहे वो रास्ता इधर नहीं जाता है, फिर आप फिर भी आगे जाओगे क्या? नहीं जाओगे। ऐसे ही अनादि काल से हमारा आत्मा जो है भाई साहब गलत मार्ग पे चला गया था। शरीर रागादिक जो कि कर्मकृत वस्तुएं थी उन्हें अपना जानता था, अपना मानता था। तो भगवान ने कह दिया कि प्रभु तुम हो ही नहीं हो, तुम तो शाश्वत भगवान आत्मा हो, अनादि अनंत रहने वाले हो, देव देवन में विराजमान चैतन्य वस्तु है, जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप है। आगे समझ में? तब फिर वह उनको अपना मानना छोड़ देता है और अपनी चैतन्य वस्तु को स्वीकार करता है। इसी का नाम मोक्ष मार्ग है भगवान। और क्या है? समझ गए आप? मोक्ष मार्ग प्राप्त करना कोई कठिन बात नहीं है, क्योंकि वह आपकी स्वयं की वस्तु है। तो कहते हैं वस्तु स्वरूप का जहाँ सच्चा ज्ञान हुआ वहाँ जीव जो है अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है, यानी जब पर्याय अब उसका आश्रय ले लेती है। ऐसा जानकर अब चैतन्य शक्ति की प्रभुता का आश्रय करके प्रायश्चित किया है, अर्थात चैतन्य शक्ति को समान लिया है। क्या कर लिया है? अनादि काल से आत्मा की जो पर्याय है वह परद्रव पर भाव को संभालती थी, जो कि यह उसकी चीज नहीं थी। इसीलिए पर्याय में होने वाले दुख होते थे। अब उसी सच्चा ज्ञान हुआ कि शरीर रागादिक तो कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, और मैं तो चैतन्य प्रभु भगवान आत्मा हूँ, सिद्धों की जाति का हूँ। जैसे सिद्ध भगवान है वैसा ही मैं भी हूँ। मम स्वरूप है सिद्ध भगवान और सिद्ध भगवान कौन है? आत्मा है। तो जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु है। मैं भी जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु हूँ। ये शरीर रागादिक मैं नहीं हूँ, ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं। ऐसा जानकर ही उसकी जो है जो गंदी प्रतीति हो रही थी वह छूट जाती है और वास्तविक प्रतीति उसकी ज्ञान की पर्याय में आ जाती है। जैसे किसी व्यक्ति से आप बहुत प्रेम करते थे,
किसी व्यक्ति से आप बहुत प्रेम करते थे, हैं, जब आपको उसकी हकीकत मालूम पड़ गई कि यह व्यक्ति तो वास्तव में हमारे प्रेम करने लायक है नहीं, तो बहुत गंदा है, तो फिर भी आप प्रेम करोगे क्या उससे? नहीं करेंगे। उसकी वास्तविकता आपके सामने आ गई कि यह व्यक्ति तो बहुत गंदा व्यक्ति है। कब तक प्रेम करते थे? जब तक तुम्हें उसकी वास्तविकता पता नहीं थी। और जैसे ही आपको उसकी वास्तविकता प्राप्त जानकारी हुई तो उससे प्रेम करना छोड़ दोगे ना भगवान, हैं? फिर कहाँ प्रेम करोगे? तो ज्ञानी जीवों ने भी यही काम किया है। अनादिकाल से शरीर आदि पर पदार्थ जो कि पर पदार्थ थे, वो मेरा स्वरूप ही नहीं था, है? तो वह जो है शरीर आदि पर पदार्थों से प्रेम करना छोड़ देता है और अपनी जो शाश्वत वस्तु है, जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप है, अनंत शक्तियों के भंडार वाली है, उसमें अपना पद स्थापित करता है, उसे निज रूप से स्वीकार करता है। पर की प्रतीति छूट जाती है, अपने आत्मा की प्रतीति हो जाती है। आत्म प्रतीति का नाम ही वास्तव में सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है। और फिर वह आत्मा साधक अवस्था में अपनी आत्मा को साधता है। अब वह शरीर आदि पर पदार्थों की समाज से अपना उपयोग को हटा लेता है। गजब काम होता है, समझिए आप। पर्याय को अपनी शाश्वत वस्तु मिल गई भगवान। पर्याय दुखी हो रही थी तो क्षण भंगुर तत्व को पर पदार्थों को अपना मानकर दुखी हो रही थी। भाव मरण ये भाव कर्म सदियों से करता आया है। अब उसे अपने अंदर में शाश्वत वस्तु की प्रतीति हुई। मैं तो जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा उसको श्रद्धान का उदय हुआ है। ये कहते हैं कि ऐसा जानकर अब चैतन्य शक्ति की प्रभुता का आश्रय करके प्रायश्चित किया, अर्थात चैतन्य शक्ति को संभाल लिया। क्या कर लिया? पर्याय में अब किसकी संभाल में लग गई? पर्याय जो पर्याय श्रीमद राजचंद्र जी ने भी यही बात कही है। जो ज्ञान पर पदार्थों की संभाल में लगा हुआ था, वह तो संसार मार्ग है। पर पदार्थ यानी शरीर आदि पर पदार्थ 24 घंटा हमारे ज्ञान में क्या घुमा करता है? किसकी संभाल करते रहते हो भगवान? शरीर आदि की समाज ही यही तो वास्तव में पर पदार्थों के प्रति सावधानी है। और तुम्हारे समझने से समझता है शरीर क्या है? पर हमें इन बातों का कभी विचार नहीं करते। तो क्या चैतन्य शक्ति को संभाल लिया है, जो अंदर में शाश्वत वस्तु है, जो न उपजती है न कभी नाश को प्राप्त होती है। ऐसी चैतन्य वस्तु अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा उसकी संभाल होती है। कैसे होती है? जो ज्ञान बहिर्मुख हो रहा था, वही ज्ञान सच्चा ज्ञान करके अंतर्मुख हो जाता है। जो ज्ञान संसार को बढ़ाने में लगा हुआ था, पर पदार्थों की संभाल में लगा हुआ था, वो तो संसार मार्ग था। और वही ज्ञान सच्चा ज्ञान करके अंतर्मुख होकर अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा की संभाल करता है। उसको कहते हैं मोक्ष मार्ग। ऐसी बात है भगवान कहते हैं चैतन्य शक्ति को संभाल लिया, अब संसार में परमण नहीं होगा। क्या? अब जो है जन्म मरण का सिलसिला टूट जाता है। कब? जब पर्याय अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा की संभाल में लगती है, तब शरीर आदि पर पदार्थों की संभाल छोड़ देती है, तब फिर उसका जीव का जो है जन्म मरण का सिलसिला टूट जाता है, और मोक्ष मार्ग में वो है मोक्ष मार्ग में चलना प्रारंभ हो जाता है उसका। अब देखिए आगे पूज्य गुरुदेव श्री वो समझाते हैं। पहले अपनी प्रभुता को स्वयं भूला। ये परम ब्रह्मदायी देव महाराज ने स्वयं अपने श्लोक में ये बात लिखी है
पूज्य गुरुदेव श्री उसी का खुलासा करते हैं। पहले अपनी प्रभुता को स्वयं भूला, स्वयं भूला तो कर्मों के कारण से भूला कि स्वयं स्वयं की गलती है? ऐसा नहीं लिखा कि कर्मों के कारण से भूल गया था। क्या लिखा उन्होंने? स्वयं भूला। पदम प्रमल दाई देव कहते स्वयं भूला है। ये किसी परद्रव के कारण से नहीं भूल हुई है हमारी, है कि साहब क्या कर हमारे कर्म के उदय इतने तीव्र थे, इसके कारण से मैं अपनी आत्मा को भूल गया था। ये दूसरों के ऊपर दोष डालते हैं, उनकी कभी आत्मा मिलने वाली नहीं है। आपको अपनी गलती स्वयं भी स्वीकार करना पड़ेगी। स्वयं करता है, गलती स्वयं की है भाई साहब। कर्म के कारण से कर्म विचार है, कौन भूल मेरी अधिकार, अग्नि सह घनघात लोई की संगति पाए। ये तो विशुद्धता है, अपनी गलती स्वयं स्वीकार कर लेना। अब इतनी भी पर्याय में कसाई की मंदता ना हो तो भाई साहब आत्मा कल्याण कैसे करेगा वो? है दोष अपन, गलती अपन कर रहे हैं और दूसरे के माथे डाल देते हो ढाके। हिसाब में तो कर्मों के कारण से कैसा में जो है अपनी आत्मा को नहीं माना। तो कहते नहीं, ऐसी बात नहीं है। कहते हैं पहले अपनी प्रभुता को स्वयं भूला, तब बाद में जड़ ने प्रभुता प्रकट की। क्या यहाँ यह नहीं बताया कि कर्म की प्रभुता के कारण ने अपनी प्रभुता को भूला। पूज्य गुरुदेव श्री ने भी इसी बात को खुलासा किया। यहाँ यह नहीं बताया है कि कर्म की प्रभुता के कारण मैं अपनी प्रभुता को भूला हूँ। श्रीमद जी ने कहा है कि कर्म जड़ वस्तु है, जिस आत्मा ने इस जड़ से जितनी आत्मबुद्धि रूप समागम किया, उस आत्मा को उतनी जड़ता अर्थात अबोधता प्रकट हुई है? श्रीमद राजचंद्र ने कहा कर्म जड़ वस्तु है। कर्म क्या है? जड़ है, जानने देखने की शक्ति से रहित है। उन्हें तो खुद ही नहीं पता कि मैं कौन हूँ, वे क्या तुम्हें बुलाएंगे? कर्म जड़ वस्तु में जिस आत्मा ने इस जड़ से जितनी आत्मबुद्धि रूप समागम किया, क्या शरीर आदि पर पदार्थ जड़ हैं, इनमें जिनने अपनी बुद्धि लगाई, जिन्हें अपना माना, जितनी आत्मबुद्धि रूप समागम किया, उस आत्मा को उतनी जड़ता है, अबोधता है, अज्ञानता है प्रकट हुई। ऐसा अनुभव होता है। कर्म में आत्मबुद्धि करना यह स्वयं की भूल है। किसकी भूल है? आपकी स्वयं है। शरीर को अपना माने बैठे हुए हो आप। शरीर को तो पता ही नहीं है कि कोई मुझे अपना मानता है। इसका ज्ञान भी आत्मा के पास में है। तो कहते हैं यह स्वयं की भूल है। कर्म में आत्मबुद्धि करना यह स्वयं की भूल है। यह अज्ञानी निमित्त पर जोर देता है कि कर्म के कारण से कैसे मैं शरीर को अपना माने बैठा हुआ हूँ, पर पदार्थों को अपना माने बैठा, वो निमित्त की तरफ जोर देता है ज्ञानी है। तो मैंने ज्ञानी कहते हैं नहीं, ये तुम्हारी स्वयं की भूल है। गलत मार्ग पर कौन गया? बोलो। स्वयं ही गया। गलत मार्ग पे कौन गया? आप खुद गए गलत मार्ग पे, हैं? किसी दूसरे के कारण से थोड़ी गए हो। और सच्चा ज्ञान हो गया तो स्वयं में भी आप जो है सही मार्ग पे आ गए। इतनी सी बात है। कहते हैं कर्म में आत्मबुद्धि करना यह स्वयं की भूल है। यहाँ अज्ञानी निमित्त पर जोर देता है, परंतु आत्मबुद्धि रूप समागम किया किसने? आत्मबुद्धि रूप समागम किया किसने? वह यह बात भूल जाता है। आत्मा की प्रभुता भूलकर
पर में आत्मबुद्धि से स्वयं पर का समागम किया है। क्या आत्मा की प्रभुता भूलकर पर में आत्मबुद्धि यानी पर को अपना जानना, पर को अपना मानना, पर रूप प्रवृत्ति करना है, यही कहलाता पर में आत्मबुद्धि। आत्मा की प्रभुता भूलकर अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा को भूलकर, पंडित दौलत राम जी ने भी छंद लिखा है ना, प्रारंभ में लिखा है, बोलो क्या लिखा है? अनादिकाल से अपने आत्मा को भूलकर, प्रारंभिक छंद है ना, भूल आपको भरमत बा, भूल आपको भरमत बात, वो महामद पियो अनादि से भूल आपको भरमत बात, अपने आत्मा को अनादिकाल से क्या भूले? अपने कोई भूला वो महामद पियो अनादि से, कब से? अनादिकाल से है भाई साहब। मोहरूपी मुद्रा पी रखी है। कौन सी मुद्रा है ये? शरीर मेरा है, संयोग मेरे हैं, ऐसी आत्म बुद्धि। मोहरूपी मुद्रा अनादिकाल से आत्मा पिए बैठा, भूल आपको भरमत पा। मोह महामद पियो अनादि से भूल आपको भरमत पा। अपने आत्मा को भूलकर पर पदार्थों में जो अपनापन स्थापित किया जा रहा है, अपना जाना जा रहा है, माना जा रहा है, शरीर आदि क्या है? पर है। इसको अपना जानना, इसको अपना मानना, ये मोह रूपी मुद्रा है। और फिर शरीर से संबंधित जो भी स्त्री है, पुत्र है, दुकान है, मकान है, रुपया पैसा है, उनमें अपनापन स्थापित किए हुए हो। पर्याय में पकड़ कीमती परद्रव्यों की है, जबकि पर्याय में पकड़ होना चाहिए अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा की। लेकिन उसका ज्ञान करोगे तभी तो अंदर में पर्याय में पकड़ होगी ना अपने आत्मा की। सही बात है, ऐसी बात है। तो क्या आत्मा की प्रभुता भूलकर पर में आत्मबुद्धि से स्वयं पर का समागम किया है। किसका समागम किया है? पर का समागम किया है, नहीं पर में अपनापन स्थापित किया। इसीलिए संसार में रखड़ गया है। क्या? तो फिर उसके बाद 4 गतियों का वर्णन किया है पंडित दौलत राम जी ने। पहले ही छंद लिखा है, मोह महामद पियो अनादि से भूल आपको भरमत बात। अब उसके बाद जो 4 गति 84 लाख योनियों के दुखों का वर्णन उन्होंने प्रारंभ किया। यानी अपने आत्मा के निज वैभव को भूलकर यह आत्मा 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण कर रहा है। 4 गति 84 लाख योनियों में दुख किनका वर्णन आया है? अज्ञानी जीवों का आया है। तो कहते हैं आत्मा की प्रभुता भूलकर, आत्मा स्वयं प्रभु है, कारण परमात्मा स्वरूप वस्तु है, परद्रव प्रभाव से भिन्न है, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, देवालय में विराजमान है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा की प्रभुता को भूलकर पर में आत्मबुद्धि से शरीर आदि जो है, शरीर राग आदि ये कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनमें अपनापन स्थापित करने से यह जीव संसार में रखड़ रहा है। तो रखड़ना कब बंद होगा? वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान कर ले कि मैं तो शाश्वत वस्तु हूँ, जानने देखने वाली वस्तु हूँ, अरूपी हूँ, पर द्रव्य से भिन्न हूँ, तीनों काल भिन्न हूँ। शरीर आत्मा की मिलावट कभी होती रही है, होती हो तो बता दो। अनादिकाल से आत्मा के साथ में संयोग के रूप में शरीर रहा, लेकिन मिलावट नहीं हो रही है उसमें, कभी होगी भी नहीं। हो जाएगी क्या? आप जो है ठंडाई पीते हो, उसमें विविध प्रकार की चीजें डली हुई हैं, विविध प्रकार की आपने उसमें मसाले वगैरह जो भी है डली हुई है, क्या ये एक दूसरे में मिल रहे हैं? क्या मिल रहे हैं? क्या मिलने की कोई संभावना दिखती है? क्या
का अस्तित्व अलग है, पानी का अस्तित्व उसमें ठंडाई में अलग है, शक्कर अलग है, और उसमें जो भी आपने इलायची डाली है वो भी अलग ही है। मिल गई क्या? बादाम घिस के डाले वे भी अलग ही अलग है। कभी मिल नहीं सकते एक तरफ दूसरी तरफ, मिल ही नहीं सकते। कभी मिल रहा हो तो बता न मिले न मिलेंगे। ऐसे ही भगवान कह रहे हैं, आचार्य भगवंत आपको समझाते हैं, अपने को समझाते हैं कि शरीर जो है अनंत परमाणुओं का पिंड है, जानने देखने की शक्ति से रहित है, और आज जानने देखने वाली चेतन वस्तु आत्मा तीनों काल भिन्न अनंत शक्तियों के भंडार वाली है। भले ही अनादि काल से आत्मा के साथ में कर्मों का संबंध रहा हो, लेकिन उनमें कभी मिलावट नहीं होती है और कभी होगी भी नहीं। ऐसा सच्चा ज्ञान करके ज्ञानी शरीर आदि पर पदार्थों में अपनापन छोड़ देते हैं और अपनी चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा को अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा उसको ग्रहण करते हैं। ऐसी बात है। भगवान कहते हैं संसार में रखड़ गया है, इसमें अपनी आत्मा के निज वैभव को भूलकर शरीर आदि जो कि कर्मकृत वस्तुएं हैं उनमें अपनापन स्थापित करके यह जीव जो है संसार 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण इसने किया है। देखिए आगे और समझाते हैं। देखिएगा जून में स्थूला ये आत्मा की प्रभुता भूलकर पर में आत्मबुद्धि से स्वयं पर का समागम किया, यानी पर को अपना जाना, पर को अपना माना, और पर रूपी इसने वर्णन किया। यही जो है पर का समागम कहलाता है। इसीलिए संसार में रखड़ गया। अरे रे मैं मेरी प्रभुता को पूर्व में भूल गया था, ऐसा कौन कहे? ऐसा ज्ञानी कह सकते हैं। कौन? ऐसा कौन कहे? तो कहते हैं ज्ञानी ही ये बात कैसे कह सकते हैं। जिसे अपनी प्रभुता का वर्तमान में भान हुआ वही कहता है। कौन? भव्य जीव होते हैं, वे अपनी प्रभुता को पहचान लेते हैं। मैंने अज्ञानी जीवों को कहाँ इन बातों से लेना देना है? सही। तो प्राप्त पर्याय में ही तन्मय है। ऐसी भव्यता, ऐसी अपने स्वरूप का ज्ञान किसे होता है? भव्य जीवों को होता है, जिन्हें अपनी आत्मा का जन्म मरण नहीं कराना है, जिन्हें पर्याय में दुखी नहीं होना है। वे प्रभु की वाणी सुनते हैं और अपनी चैतन्य वस्तु का सच्चा ज्ञान करके उसका श्रद्धान करते हैं। तो कहते हैं अपनी प्रभुता का वर्तमान में भान हुआ वही कहता है कि चैतन्य की प्रभुता के आश्रय से, चैतन्य की प्रभुता के आश्रय से प्रायश्चित करने के कारण अब मैं संसार में हैरान नहीं होऊंगा। क्या? अब मैं कैसा में अब संसार में अखर पट्टी नहीं करूंगा, ऐसा उसे अपनी ज्ञान की पर्याय में प्रत्यक्ष भाषित होने लग जाता है। क्या? तुम्हें ना जहाँ पर्याय ने अपने द्रव्य का आश्रय लिया वहाँ वह आत्मा स्वयं उसके ख्याल में आ जाता है कि अब मेरा संसार चक्र खत्म हो गया है। क्या? किसी भगवान से नहीं पूछना है, भगवान ही खुद कहते हैं। ऐसा समय शारदी की 2 से 6 नंबर की गाथा में भी ये बात आती है कि मुझे अपनी आत्मा का अनुभव हुआ है कि नहीं हुआ है, किसी दूसरे से आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या? जहाँ पर्याय को अपनी स्थिर वस्तु का आश्रय हो गया
वह पर्याय में होने वाले समस्त दुखों का अभाव हो जाता है। क्या है? आप मिश्री खाओ तो आपसे पूछे भाई साहब मीठा मुंह हुआ है कि नहीं हुआ है, क्या पूछना पड़ेगा आपसे? क्या आप नहीं जानते हो क्या? है मीठी चीज खाओ और मीठे का स्वाद नहीं आए, क्या आपको अनुभव नहीं होता है मीठे का? है ऐसे ही ज्ञानी जीवों को जहाँ उनका उपयोग शरीर रागादिक में अपनापन छोड़कर अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय लेता है, वहाँ उसे स्वयं भी भाषित हो जाता है कि अब मेरा संसार चक्र खत्म हो गया है। क्या भाई साहब, ऐसी बातें हैं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, आपको स्वयं ही भी पर्याय में ऐसा अनुभव हो जाएगा। जब पर्याय का आश्रय त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय हुआ, वह शरीर रागादिक से नाता टूट गया और अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का आनंद आ गया उसे। जब ही जिए आत्म जाने तब ही जिए शिव सुख ठाने। तब उसी समय जब उपयोग की अंतर्मुखता हो जाती है, अंतर्मुखता यानी अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का जब ये आश्रय लेता है, तब उसी समय या समय भेद नहीं होता है। आप मिश्री खाते हो तो आपको मीठापन कब अनुभव में आता है, मीठे का स्वाद कब आता है? अरे जिब्या पे आपने मिठाई रखी और मीठे का स्वाद आया कि नहीं आया? ऐसे ही ज्ञानी कहते हैं जहाँ उपयोग पर्याय परद्रव प्रभाव में अपनापन छोड़कर अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा रूप से स्वीकार करती है, वहाँ उसको तत्काल सिद्ध भगवान जैसा आनंद आता है। क्वांटिटी में अंतर रहता है, क्वालिटी वही रहती है। क्या इतना फर्क रहता है, कितना? क्वांटिटी में अंतर है, क्वालिटी वही है। जैसे अंधा व्यक्ति हो लड्डू खावे और आंख वाला लड्डू खावे, दोनों के स्वाद में क्या अंतर है? अंधा लड्डू को खावे और आंख वाला भी लड्डू को खावे, दोनों के स्वाद में क्या अंतर है भगवान? तो कहते कोई अंतर नहीं है, दोनों को स्वाद एक जैसा आता है। ऐसे ही मत्सुत ज्ञानी वाला जीव है, छद्मस्त जीव है क्या, और अरिहंत परमात्मा है। सकल द्रव के गुण अनंत पर जाए तो सब कुछ जानते देखते हैं, सबको जाने ये केवली भगवान वे प्रत्यक्ष रूप से जानते हैं, ज्ञानी उसी को परोक्ष रूप से जानता है। जानने में क्या अंतर है? प्रत्यक्ष और परोक्षता का है। बाकी स्वाद की अपेक्षा देखें तो सम्यक दृष्टि जीव है, सम्यक दृष्टि जीव भी अपनी आत्मा के उसकी पर्याय अपनी आत्मा का आश्रय लिए हुए है, तो वैसे ही उसको आनंद आता है। समझे? तो कहते हैं चैतन्य की प्रभुता के आश्रय से प्रायश्चित करने के कारण अब मैं संसार में हैरान नहीं होऊंगा, ऐसी उसकी पर्याय में उसी वास्तव में ऐसा भाषित हो जाता है। ज्ञानी जीवों को जहाँ उपयोग परद्रव प्रभाव का अवलंबन आश्रय छोड़ देता है और अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का आश्रय ले लेता है, तब उसको स्वयं भी ऐसा भाषित हो जाता है कि अब जो है हमारा संसार चक्र खत्म हो गया है। परद्रव के आश्रय से पर्याय में दुख होता था और अपना आत्मा का आश्रय लेने से निराकुरता की उत्पत्ति होती है। आनंद की उत्पत्ति अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा आनंद स्वरूप है ना, सुख शांति के भंडार वाला है ना। सुख शांत रस से लवालवे
ज्ञान सागर आत्मा विभ्रम की चादर हटा सर्वांग प्रगट आत्मा। हे बाप जन इस लोक के सब एक साथ नाइए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाइए। प्रत्येक आत्मा का स्वरूप सुख शांति स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, और वह चैतन्य वस्तु शरीर रागादिक से भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप देह लेवल में विराजमान है। उसे अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा हे भक्त जीवो ग्रहण करो। सही बात है। ये भगवान का आदेश है, संदेश है। अब देखिएगा अंतिम कलश है, अंतिम कलश भी अपन पढ़ लेते हैं, अभी थोड़ा समय हो रहा है। 199 नंबर का कलश है, इस अधिकार का अंतिम कलश, 7वें अधिकार का। सांसारिक विष वृक्ष फल दुख के कारण जान, आत्मा से उत्पन्न सुख भोगों में भगवान। सांसारिक विष वृक्ष फल दुख के कारण जान, आत्मा से उत्पन्न सुख भोगों में भगवान। सांसारिक ये सब विष वृक्ष हैं, शरीर रागादि, ये सब जो है अवस्थाएं हैं, और इनकी संगति करने से, इनका सेवन करने से पर्याय में दुख की उत्पत्ति होती है, जो कि संसार के कारण है, दुख के कारण है। आत्मा से उत्पन्न सुख भोगूं मैं भगवान। प्रभु अब मैं तू बस जो है निरंतर अपनी आत्मा का ही सेवन करता रहूं, ऐसी मेरी अंदर की भावना है। ऐसा ज्ञान जी कहते हैं भगो उत्पन्न, इस संसार में उत्पन्न होने वाले विष वृक्ष के समस्त फल को दुख का कारण जानकर, क्या समझा? मैं चैतन्य आत्मा में उत्पन्न विशुद्ध सुख का अनुभव करता हूँ। ये पदम प्रबंधाई देव महाराज कहते हैं, ये शरीर रागादि की सब कर्म कृत वस्तुएं हैं, इनकी संगति करने से, इनमें अपनापन करने से, इनका लक्ष्य करने से पर्याय में दुख की उत्पत्ति होती है। इसीलिए मैं बुद्धि पूर्वक इनका लक्ष्य छोड़ता हुआ अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, जो कि सुख शांति का भंडार स्वरूप है, उसकी संगति करने से पर्याय में सुख शांति की प्राप्ति होती है। परद्रव्यों की संगति करने से, परद्रव्य को अपना जानने से, परद्रव्य को अपना मानने से, परद्रव्य का लक्ष्य करने से पर्याय में दुख की उत्पत्ति होती है। इसीलिए मैं उनका लक्ष्य छोड़ता हूँ और अपना आत्म चैतन्य वस्तु की दृष्टि करने से, उसका ज्ञान करने से, उसमें लीन होने से सुख की प्राप्ति होती है। इसीलिए मैं परद्रव्य भावों का लक्ष्य छोड़कर अंदर में अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा की संगति करता हूँ। किसकी संगति करता हूँ? किसका समागम करना? भगवान। अपनी आत्मा का समागम हमने कभी किया नहीं। आत्मा का ज्ञान ही नहीं किया तो समागम कहाँ से करोगे? सबसे पहले अपनी आत्मा का ज्ञान करो, माँ जयमाणी माता के पास जाके। मैं शाश्वत वस्तु हूँ, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। शरीर आदि को पर पदार्थों को मैंने आज तक स्पर्श नहीं किया है। ऐसा सच्चा ज्ञान करके अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा उसका अवलंबन लेना, आश्रय लेना, वही वास्तव में आत्मा का समागम कहलाता है। सत समागम, सत स्वरूपी भगवान आत्मा का समागम करना कहाँ नहीं कर सकते हो आप? सब जगह कर सकते हैं, सब जगह। किस जगह नहीं कर सकते हो आप? हर जगह अपनी आत्मा का समागम करने लगे। कभी उसका वियोग ही नहीं होता, कभी वियोग। शाश्वत वस्तु है, शाश्वत वस्तु है, और जिसने उसका साथ किया है वो उसको भी कभी वियोग नहीं होता है।
है। सदा काल तो उसके कहते हैं, अंत काल तक रहे। देखिएगा इस कलश में यह बात बताई जा रही है, भवो उत्पन्न, यानी संसार में उत्पन्न होने वाले विष वृक्ष के समस्त फल को दुख का कारण जान, मैं चैतन्य आत्मक आत्मा में उत्पन्न विशुद्ध सुख का अनुभव करता हूँ। ये अपने स्वयं अनुभव की बात पदम प्रबंधाई है। मैंने जो है परद्रव्य प्रभाव का अवलंबन आश्रय मेरी पर्याय ने छोड़ दिया है। अब तो मैं तो अपनी आत्मा जो अनंत शक्तियों के भंडार वाली है, सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, मैं तो निरंतर उसका ही अनुभव करता हूँ, उसका ही आश्रय लिए हुए हूँ। वे स्वयं अपनी प्रमाणिकता इस कलश के माध्यम से बताते हैं। मुनराज है पदम प्रबंधाई देव मुनराज, सत्य महाव्रतिधारी। वे कह रहे हैं हम तो निरंतर अपनी पर्याय में अपने ध्याय प्रभु परमात्मा का आश्रय कर रहे हैं। क्यों करते हो भगवान? क्योंकि वह सुख स्वरूप है, सुख का कारण भी है। समझे ना? शरीर आदि पर पदार्थ वे कर्मकृत वस्तुएं, वे परद्रव्य हैं, उनसे हमारा किसी प्रकार का कोई संबंध ही नहीं है। नाता तोड़ देते हैं, अपने से नाता जोड़, अपने ध्याय प्रभु परमात्मा से नाता जोड़ लेते हैं। अज्ञानी मोक्ष का कारण है और वर्तमान में सुख देने वाला है। अब पूज्य गुरुदेव श्री ने इसी के ऊपर अपना जो प्रवचन किया उसको भी पढ़ता हूँ। संसार में उत्पन्न होने वाले विष वृक्ष के समस्त फल को दुख का कारण जानकर मैं चैतन्य आत्मक आत्मा में उत्पन्न विशुद्ध सुख का अनुभव करता हूँ। ये मूल में लाइन पदम प्रबंधाई देव मुनराज कहते हैं। इस प्रकार सुख कविजन रूपी कमलों के लिए जो सूर्य समान है और 5 इंद्रियों के विस्तार रहे देह मात्र जिन्हें परिग्रह था, ऐसे मुनराज पदम प्रबंधाई देव मुनराज रचित नियम से, ऐसे श्री पदम प्रबंधधारी देव द्वारा रचित नियम सार जी की तात्पर्य वृत्ति नामक टीका में श्रीमद भगवत कुंकुंद आचार्य देव आदि पीढ़ी श्री नियम सार परमागम की ग्रंथ मुनराज श्री पदम प्रबंधधारी देव विरचित तात्पर्य वृत्ति नामक की टीका में विशुद्ध निश्चय प्राचीन अधिकार का नाम का 8वां शुद्ध स्कंद समाप्त हुआ है नहीं? समस्त परद्रव्यों के प्रत्याग रूप लक्षण से लक्षित अखंड नित्य निरावरण सहित परम परिणामी भाव की भावना से औदाई औपसमिक छाई और क्षौपसमिक इन 4 भावांतरों का परिहार करने में अति आसन भव्य है। इस प्रकार यह अपन ने आज तीसरे 7वां अधिकार परिपूर्ण किया। पर्याय में होने वाले जो समस्त विकार परिणतियां हैं, जो कि कर्मकृत वस्तुएं हैं, जिनसे हमारी आत्मा का किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, ऐसा जानकर विकार को जो दोष हैं उनको दूर किया है ज्ञानियों ने, और अंदर में अपनी आत्म वस्तु जो कि अनंत शक्तियों के भंडार वाली है, अनंत गुणों के भंडार वाली है, उसमें अपनापन स्थापित करके उन गुणों को पर्याय में व्यक्त किया है। यही वास्तव में निश्चय प्रायश्चित का स्वरूप है। दोषों का परिहार करना और अपने गुणों को पर्याय में व्यक्त करना, वही वास्तविक निश्चय प्रायश्चित का स्वरूप कहा जाता है। क्या पर्याय में होने वाले मूल आदेश के परिणाम जो कि दोष हैं, उन दोषों को अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा के आश्रय से दूर होते हैं। परद्रव प्रभाव का अवलंबन आश्रय छोड़कर अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा को अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा स्वीकार करना, वही पर्याय में होने वाले दोषों का अभाव है। और वही आत्मा में जो अनंत शक्तियां हैं उनकी पर्याय में व्यक्तता होना, वही निश्चय प्रायश्चित का वास्तविक स्वरूप है। इस प्रकार से इस अधिकार के अंतर्गत अपन ने ये सारी बातें पढ़ी हैं, समझी हैं। आप जितना वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करके अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा
अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा का अवलंबन आश्रय लेंगे, तब पर्याय में आने वाले दोषों का अभाव हो जाता है और उन गुणों की प्राप्ति पर्याय में हो जाती है। वही वास्तविक मोक्ष मार्ग है। इस प्रकार से ज्ञानियों ने हमें समझाया है। हम उसका चिंतन विचार करते हुए अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा के आश्रय से अपना जीवन जीवें, जो कि हमारे लिए आनंद स्वरूप है। इस प्रकार यह अपन ने अधिकार पूरा किया। कल फिर एक नए अधिकार के साथ में अपन उसमें प्रवेश करेंगे। अभी अपना समय यहाँ पर हो गया। निज निधि